उबलते पानी में कॉइल डालें और फिर कमाल देखें। ऐसा अनोखा और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। और इसी के साथ और भी मजीद कमाल की और जबरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तेज पत्ते का ये अनोखा और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपकी गर्मियों की एक बड़ी मुश्किल को मिनटों के अंदर आसान। अक्सर हम लोग बिरयानी बनाते हैं या फिर पुलाव बनाते हैं तो इस तरह के तेज पत्ते का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो वहाँ से आप लोगों ने इस तरह का तेज पत्ता ले लेना है। चाहे तो एक भी ले सकते हैं, चाहे तो 2 भी ले लें। अब आप लोगों ने इस तेज पत्ते की इस तरीके से कटिंग करनी है। चाहे तो आप लोग हाथ की मदद से भी कट कर सकते हैं, इजीली कट हो जाता है। नहीं तो आप लोग कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे छोटे छोटे पीसेस में आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है। तो आप लोगों ने 1 से 2 गिलास पानी को शामिल कर लेना है एक बर्तन के अंदर और इसे बॉयल आने तक आप लोगों ने पका लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने इस तेज पत्ते को इसके अंदर शामिल कर लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने 1 टेबलेट इसके अंदर गाफूर की भी शामिल कर लेनी है और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने मीठा सोडा भी शामिल कर लेना है और लास्ट में आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के नमक को भी शामिल करना है। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। तो 10 से 15 मिनट तक के आप लोगों ने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि इसके अंदर कलर आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि तेज पत्ते का जो कलर है वो पानी के अंदर शामिल हो गया है। तो अब आप लोगों ने इसे उतार लेना है और इसे आप लोगों ने स्ट्रेन करके किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर शामिल कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में हमारे घरों में मक्खियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो हमारे खाने पीने की चीज़ों के अंदर मुँह मारती हैं। और अगर आप लोग भी महंगे स्प्रे लाकर थक चुके लेकिन आपके घर से मक्खियाँ नहीं जाती तो ये कमाल का इस्तेमाल आप लोगों ने कर लेना है क्योंकि तेज पत्ते की स्मेल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आपको हमेशा के लिए मक्खियों से निजात मिल जाएगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपकी स्त्री में भी काफ़ी ज़्यादा धूल और मिट्टी आ चुकी है और आपकी स्त्री पर एकदम गंदे और पीले दाग लग चुके हैं तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इसके लिए आप लोगों ने लेनी है जी कोलगेट। कोई भी कलर की आप लोग कोलगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी आप लोगों ने कोलगेट लेनी है और कोई भी बेकार सा टीथ ब्रश ले लेना है और इसकी मदद से आप लोगों ने इस तरह से इसकी क्लीनिंग करनी है। तो आप लोगों ने करना क्या है, कोलगेट को आप लोगों ने इस तरीके से टीथ ब्रश की मदद से इस पर रब करना है। मेरी स्त्री जो है वो ब्लैक कलर की, स्त्री ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहेंगे इसके ऊपर दाग और धब्बे। अगर आपकी स्त्री एकदम व्हाइट कलर की है ना तो उस पर काफ़ी ज़्यादा दाग और धब्बे लग जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो कोलगेट के इस्तेमाल से आप लोग मिनटों के अंदर इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे कोलगेट हमारे गंदे और पीले दांतों को चमका देते हैं वैसे इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी एकदम चमका कर रख देगा। तो स्त्री पर कोलगेट को अच्छी तरीके से रब करने के बाद आप लोगों ने गीला कपड़ा लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने इसको साफ कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी गंदी से गंदी स्त्री भी एकदम मिनटों के अंदर चमक चुकी है और इसके ऊपर आप लोग शाइनिंग भी चेक कर सकते हैं कि एकदम नई की तरह लग रही है। बेकार और पुराने पड़े हुए कपड़ों का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेरों पैसों की बचत। अगर आपके घर में भी इस तरह के बेकार और पुराने पड़े हुए कपड़े पड़े हुए होते हैं, अक्सर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके कलर्स खराब हो जाते हैं तो फिर हमारा दोबारा दिल नहीं करता कि हम उन्हें दोबारा से पहने। तो आप लोग क्या करते हैं, कपड़ों को शॉपर में डाल करके घर के किसी भी कोने में रख देते हैं। बेकार और पुराने पड़े हुए कपड़ों का आप लोग कमाल का रीयूज कर सकते हैं। आप लोगों ने लेना है जी कुशन कवर और इस कुशन कवर के अंदर आप लोगों ने ये सारे के सारे कपड़े डालते जाना है इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा ये कुशन बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप लोग चाहें तो बेड के ऊपर भी रख सकते हैं और सोफे के ऊपर भी रख सकते हैं। ये कुशन एकदम सॉफ्ट बना था, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग मिनटों के अंदर कुशन बनाकर रेडी कर सकते हैं बगैर 1 रुपया खर्च किए। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और खवातीन की एक बड़ी परेशानी को मिनटों के अंदर ख़त्म कर देगी। तो मेरी प्यारी बहनों को तो रोज़ाना ही खाना बनाना होता है लेकिन होता क्या है, जब वो इस तरह के प्याज को कट करती है ना, लेकिन प्याज को कट करने के बाद होता क्या है, प्याज की जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाती, चाहे आप लोग हाथों को बार बार ही वॉश क्यों ना कर लें। तो इसका नुकसान क्या होता है, अगर अर्जेंटली हमें किसी के घर पर जाना हो और हमने प्याज को कट किया हो तो हमारे हाथों में से काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल आ रही होती है जो कि हमें अच्छी नहीं लगती। तो आप लोगों ने क्या करना है, गिलास का ये जादुई इस्तेमाल देखकर ना आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने लेना है जी स्टील का गिलास और स्टील के गिलास को आप लोगों ने करना क्या है, प्याज को कट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों के ऊपर रब करना है।
जिस तरीके से मैं वीडियो में शो कर रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों पर ग्लास को रब कर लेना है। तो इस तरीके से होगा ये कि आपके हाथों से प्याज की बैड स्मेल जो होगी ना वो फौरन से ही गायब हो जाएगी और इसके जादुई रिजल्ट देखकर ना आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। ये मेरी खुद की आजमूदा टिप है। जब भी मुझे कहीं पर भी अर्जेंटली जाना होता है तो मैं तो इसी तरीके से प्याज की स्मेल को खत्म करती हूँ। आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि आजकल मानसून का मौसम चल रहा है और हर जगह पर सिर्फ बारिशें ही बारिशें हो रही हैं। और अगर आप लोग इन बारिशों के मौसम में इस तरह के डोरमेट को वॉश करते हैं तो इसे सूखने में, इसे ड्राई होने में 5 से 10 दिन लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इतना कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद बगैर वॉश किए भी आप लोग डोरमेट को साफ कर सकते हैं, वो भी मिनटों सेकंडों के अंदर। ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मिनटों सेकंडों के अंदर आपका डोरमेट एकदम साफ हो जाएगा और इसे ड्राई होने के लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो चीज़ के लिए आप लोगों ने लेना है जी 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। मीठे सोडे को आप लोगों ने इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। इसी के साथ आप लोगों ने कोई भी टेल्कम पाउडर लेना है और इसे आप लोगों ने इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है इसके ऊपर। और अब आप लोगों ने कपड़े धोने वाले ब्रश को लेकर इस तरह से इसके ऊपर रब करना है। तो जैसे जैसे आप लोग डोरमेट को इस तरीके से रब करेंगे ना तो इसमें से धूल और मिट्टी निकलती भी आएगी। डोरमेट भी बगैर वॉश किए मिनटों के अंदर साफ हो जाएगा। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुनिया का अनमोल तोहफा का एक ऐसा कमाल का इस्तेमाल जो कि यकीनन आप लोग पहले नहीं जानते होंगे। दुनिया का अनमोल तोहफा यानी कि एलोवेरा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक एलोवेरा का स्टैंड लेना है। एलोवेरा के इतने पीस को आप लोगों ने कट कर लेना है और इसे कट करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वाले छिलके को रिमूव कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों ने छुरी की मदद से इसमें कट लगाने। तो खवातीन अक्सर किचन में काम वगैरह कर रही होती हैं तो बेध्यानी में उनका हाथ जल जाता है और जलने के फौरन बाद ही वो लोग क्या करती हैं, कोलगेट लगा देती हैं। कोलगेट लगाने से उनकी जलन में तो उन्हें फौरन से आराम मिल जाता है। होता है कि जले का जो निशान होता है ना वो रह जाता है और वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता। जैसे ही आपको जल जाते हैं ना, जैसे ही आपका हाथ जल जाता है फौरन से आप लोगों ने एलोवेरा का लगाना है। 10 से 5 मिनट तक आप लोगों ने एलोवेरा को इस तरीके से रब करना है। इसके बाद आप लोगों ने एलोवेरा को लगाकर छोड़ देना है और कुछ टाइम के बाद आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना है। अगर जलने के बाद आप लोग डेली इस तरह के एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे ना तो फौरन से ही आपका हाथ जो होगा वो ठीक हो जाएगा और जले का जो निशान होगा ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो एलोवेरा जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के हैंडबैग के हवाले से। अक्सर हमारे घर में इस तरह के काफ़ी सारे हैंडबैग होते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि इन्हें हम ऑर्गेनाइज कैसे करें ताकि ये दिखे भी ना और ये ज़्यादा स्पेस भी ना लें। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होता तो बस आप लोगों ने इस छोटी सी टिप को फॉलो कर लेना है। हेयर पोनी को लेकर आप लोगों ने करना क्या, इस तरह के सारे हैंडबैग को आप लोगों ने एक साथ लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने हेयर पोनी को इसके अंदर चढ़ा लेना है। अब आप लोग चाहें तो इसे किसी भी कील के ऊपर या फिर दरवाजे के बैक साइड पर भी आप लोग इसे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते और इस तरीके से ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। और अगर आप लोग इसे दरवाजे के बैक साइड पर हैंग करेंगे ना तो ये दिखेंगे भी नहीं। अगर आप लोग डायरेक्टली हैंडबैग को हैंग करते हैं ना दरवाजे के ऊपर तो ये गिर जाते हैं, लेकिन इस तरीके से ये मजबूती के साथ हैंग रहेंगे और ये बिल्कुल भी गिरेंगे भी नहीं। अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है और आपकी स्किन डल हो चुकी है और इसी के साथ आपकी उम्र ज़्यादा ना होने के बावजूद आपकी स्किन लटक रही है, ढीली पड़ चुकी है, तो बस आप लोगों ने फिटकरी का इस तरह से इस्तेमाल कर लेना। ये आपके तमाम मसाइल का हल है। आप लोगों ने लेना है जी 1 टेबल स्पून बेसन और इसी के साथ 1/4 टीस्पून आप लोगों ने लेना है जी आंबा हल्दी। अगर आपके पास आंबा हल्दी नहीं है तो आप लोग घर वाली हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ 1/4 टीस्पून ही आप लोगों ने लेनी है जी फिटकरी का पाउडर। फिटकरी को अच्छी तरीके से आप लोगों ने कूट लेना है और उसके बाद इसका फाइन सा पाउडर बनाकर आप लोगों ने उसे छान कर इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है या फिर रोज वाटर का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। शामिल करके आप लोगों ने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, उन्हें अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। इस मास्क को अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप लोगों ने अपने फेस पर छोड़ देना है और इसके बाद आप लोगों ने अपने फेस को वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद इसके जादुई रिजल्ट देखकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इसे आप लोग डेली भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ दिन के इस्तेमाल से आपकी स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस एकदम गायब हो जाएंगे। आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने फिटकरी का इस्तेमाल किया है। फिटकरी जो होती है वो स्किन को टाइट करने के लिए एकदम बेस्ट होती है।
चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी मेकअप के हवाले से। तो गर्मी में जब आप लोग किसी की शादी वगैरह पर जाते हैं या फिर किसी के घर वगैरह जाते हैं, तो आप लोग जब इस तरह के मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो मेकअप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। आप लोग देख सकते हैं हमारी स्किन के ऊपर मेकअप जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सारा का सारा मेकअप भी इस तरीके से हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में पसीने की वजह से हमारा मेकअप जो होता है वो 10 से 15 मिनट के अंदर ही उतर जाता है। इतना कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे 7 से 8 घंटे तक भी आपका मेकअप जो होगा वो टच से मस नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने लेना है जी एक बाउल, और बाउल के अंदर आप लोगों ने लेने हैं जी लिपस्टिक, आईलाइनर और इसी के साथ फाउंडेशन वगैरह। जो भी चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर फैल जाती हैं गर्मियों में, तो वो चीज़ें आप लोगों ने इस बाउल के अंदर डालकर अपनी स्किन पर अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से ये जो होगा ना वो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो अगेन मैं आपको लगाकर भी दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि अब ये लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं फैल रही। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के स्मार्टफोन के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो सारा दिन ही होता है और यहाँ तक कि किचन में भी हम लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इस पर गंदे गंदे दाग धब्बे हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके साथ इस पर ऑयल के निशान भी लग जाते हैं, जिससे हमारा स्मार्टफोन दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। बस आप लोगों ने लेना है जी टेल्कम पाउडर, और टेल्कम पाउडर को आप लोगों ने स्मार्टफोन के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने टिश्यू पेपर लेना है और हल्के हल्के हाथों से आप लोगों ने टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जो ऑयल के दाग धब्बे हैं वो साफ हो जाएं और इसी के साथ हमारा स्मार्टफोन जो है वो एकदम नए की तरह चमके। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ टेल्कम पाउडर की मदद से कैसे मिनटों के अंदर ये एकदम चमक चुका है। और इसके ऊपर आप लोग शाइनिंग चेक कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी से मार्केट से नया लेकर आया हूँ। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सैंडल के ऊपर जुराब चढ़ाते ही आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त टिप आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग इस तरह के सैंडल्स वगैरह को 1 से 2 बार ही वेयर करते हैं और फिर हम इन्हें ऐसे ही उठाकर रख देते हैं। तो जिसके बाद होता क्या है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है और फिर आपको इस तरह के सैंडल्स को बार बार वॉश करना पड़ता है। इस तरह के जो सिंपल सैंडल्स होते हैं इन्हें तो आप लोग फिर भी वॉश कर लेते हैं। प्यारी बहनें कुछ इस तरह के सैंडल्स पहनती हैं जिनके ऊपर मोती वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो तो इन्हें वॉश भी नहीं कर सकती। अगर आपको मोती वाले सैंडल्स को ट्रैवल वगैरह पर लेकर जाना होता है, ट्रैवल पर लेकर जाने की वजह से उनके मोती भी उतर जाते हैं और जिसमें हमारे खूबसूरत से और प्यारे प्यारे से सैंडल्स जो होते हैं वो एकदम बेकार हो जाते हैं और फिर हमें उन्हें पहनने का भी दिल नहीं करता। या फिर अगर आपको मोती वाले सैंडल्स को ट्रैवल पर लेकर जाना हो, तो फिर आप लोग अगर इन्हें डायरेक्टली ले जाते हैं तो होता क्या है, इस तरह से इनके मोती वगैरह उतर आते हैं। इसके लिए आप लोगों ने जी जुराब, जो जुराब आप लोग इस्तेमाल ना करते हो और पुराने से हो, वो आप लोगों ने ले लेने और उसके अंदर आप लोगों ने सैंडल्स को इस तरीके से डाल देने। अब इस तरीके से इजीली आप लोग अपने सैंडल्स को ट्रैवल में भी लेकर जा सकते हैं। ना तो आपके सैंडल पर डस्ट आएगी और ना ही आपके सैंडल्स बिल्कुल खराब होंगे। तो है ना फिर कितनी शानदार सी टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल में सिरका डालें और फिर कमाल देखें। ये मेरी टिप ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसके लिए एक बाउल के अंदर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल लेना है। आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के व्हाइट विनीगर शामिल करना है। व्हाइट विनीगर का इस्तेमाल तो अक्सर घरों में खाने वगैरह में इस्तेमाल होता रहता है। व्हाइट विनीगर को शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। 5 से 10 मिनट लगाकर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो बारिशें अपने साथ साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को भी साथ ले आती हैं। दरवाज़ों में अक्सर जंग वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से होता कि जैसे ही आप लोग दरवाजे को खोलते हैं ना तो उसमें से एक बुरी सी आवाज़ निकलती है, जिसकी वजह से जो बच्चे सो रहे होते हैं हमारे घर में वो भी जाग जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने दरवाज़ों के कब्ज़ों पर आप लोगों ने इसे इस तरह से लगा लेना है। ब्रश की मदद से आप लोगों ने इसे अपने दरवाज़ों के कब्ज़ों पर लगा लेना है। तो आपके दरवाज़ों में से जो बुरी सी आवाज़ आती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। दरवाज़ों पर जितना भी जंग वगैरह होगा ना वो एकदम सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से ना तो आपके बच्चों की नींद खराब होगी और ना ही आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो उबलते हुए पानी में कोयल डालें और फिर कमाल देखें। इतना अनोखा और कमाल का इस्तेमाल जो कि आपके बेहद काम आएगा। और कोयल का ये इस्तेमाल पहले कभी भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने लेना है 2 से 3 गिलास गर्म पानी।
और इसी के साथ आप लोगों ने 1 से 2 कोयल को तोड़कर इसके अंदर आप लोगों ने शामिल कर लेना है। और इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर 2 से 4 अदद हरी सब्ज मिर्चें इसके अंदर शामिल कर लेनी है। अगर आपके पास सब्ज हरी मिर्चें नहीं हो तो इसकी जगह पर आप लोग कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों ने लेनी है जी एक गाफूर की टिक्की और इसे आप लोगों ने कूट कर इसका फाइन सा पाउडर बनाकर 1 टेबल स्पून आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लेना है। चाहे तो आप लोग गाफूर की टिक्की को साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर पीस कर शामिल किया ताकि ये जल्दी से इसके अंदर असर आ जाए। और इसे शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें हमने ऐड की है ना उनका सारों का असर इस पानी के अंदर शामिल हो जाए और इस पानी के अंदर एक खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। तो 10 से 15 मिनट तक आप लोगों ने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है। और इसे पकाने के बाद लास्ट में आप लोगों ने करना है लास्ट में आप लोगों ने इसे किसी भी कॉटन के कपड़े में छान कर इसे किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर शामिल कर लेना है। तो आप लोग किसी भी सादी बोतल के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने इसके ढक्कन के अंदर सुराख कर लेने। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसका कौन सा कमाल का इस्तेमाल करना है जो कि आपके बेहद काम आएगा। अगर आप लोग अपने घर में मच्छर के, मक्खियों के और इसी के साथ छोटे बड़े कॉकरोचेस से काफी ज्यादा परेशान आ चुके हैं और इसी के साथ आप लोग अलग अलग तरह के इंसेक्ट किलर का भी इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपको इनसे निजात नहीं मिल रही, तो बस आप लोगों ने कमाल का स्प्रे बनाकर रेडी कर लेना है। जब आप लोग इसे स्प्रे करेंगे ना तो मच्छर, मक्खियों और कॉकरोचेस से आपकी जान छूट जाएगी। और अक्सर क्या होता है, छोटे छोटे कॉकरोचेस हमारे किचन में काफी ज्यादा हो जाते हैं और छोटे कॉकरोचेस होते हैं वो काफी ज्यादा गंदे होते हैं क्योंकि वो किचन में काफी ज्यादा फैल जाते हैं। और इसी के साथ अगर आप लोग मच्छर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और मच्छर की वजह से आप लोग नहीं सो पा रहे तो ये स्प्रे आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और इसी के साथ और भी छोटे मोटे कीड़ों के लिए ये स्प्रे बहुत ज्यादा बेस्ट है और कोयल का ये स्प्रे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप कि आज की तमाम टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें।